माफिया अतीक अहमद के अंत के बाद धीरे धीरे कई सबूत बेपर्दा हो रहे हैं और एक चीज जो निकलकर सबसे खास सामने आ रही है वो ये कि शाइस्ता परवीन न सिर्फ अतीक अहमद का घर संभालती थी बल्कि अतीक के काले कारोबार को भी संभालती थी और धीरे धीरे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक एक करके जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पहला खुलासा यह है कि शाइस्ता को लेकर वो उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी भूमिका उसकी रही है। उसने हत्या से एक दिन पहले शूटर्स से मुलाकात की और सबसे अहम बात, शूटर्स को यह बताने के लिए भी यह मुलाकात की गई कि उमेश पाल की वजह से अतीक का साम्राज्य काफी कम हुआ है। चकिया के टूटे मकान में शाइस्ता ने सभी शूटर्स से मुलाकात की। दूसरा बड़ा खुलासा, शाइस्ता ने ही उमेश पाल के मर्डर के लिए सभी 9 शूटर्स को पैसे और फोन दिए और इस प्लान का नाम रखा ऑपरेशन रेड। तीसरा खुलासा, उमेश की हत्या से पहले असद ने अपना मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड लखनऊ के अपने बेहद करीबी अतीन जाफर को दिया था। प्लानिंग के तहत यह तय किया गया कि जिस समय असद उमेश पाल की हत्या में शामिल रहेगा उस वक्त वो एटीएम से पैसे विड्रॉ करेगा और ऐसा हुआ भी है। चौथा खुलासा, सूत्रों से यह पता चला है कि शाइस्ता अतीक के सीए की मदद से अतीक की कंपनी और संपत्तियां अपने नाम करा रही हैं, जिसमें दिल्ली और मुंबई की कंपनियां शामिल हैं। वहीं पांचवा खुलासा है, 60 दिन से शाइस्ता फरार है और कई राज्यों में शाइस्ता की तलाश की जा रही है, लेकिन पता चला है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही कहीं पर छिपी हुई है। एक के बाद एक अतीक अहमद से जुड़े हुए तमाम राज सामने आ रहे हैं और इन सब के पीछे शाइस्ता परवीन की भूमिका खुल करके अब सामने आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज के हटुआ में पुलिस की रेड हुई है। पुलिस की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है और प्रयागराज के हटुआ में यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। प्रयागराज में ही शाइस्ता के छिपे होने की खबर है, लिहाजा पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। शाइस्ता लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। बड़ी खबर यह आई कि वो धीरे धीरे अतीक की संपत्तियां, अतीक की कंपनियां अपने नाम करा रही है और इस बीच प्रयागराज में ही कहीं पर छिपी हुई है। प्रयागराज का चकिया इलाका जो कि अतीक अहमद का गढ़ माना जाता है और प्रयागराज के हटुआ में पुलिस की रेड हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कौशांबी में शाइस्ता की तलाश की जा रही है। शाइस्ता परवीन जो अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, यूपीएसटीएफ उसकी तलाश में ताबड़तोड़ रेड कर रही है। कौशांबी के गांवों में रेड की जा रही है। कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि इस तरह से ड्रोन कैमरे की भी सहायता ली जा रही है, लेकिन कौशांबी में अब शाइस्ता की तलाश की जा रही है। कुछ एक तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो बिना हिजाब के दिख रही है, बिना बुर्के के दिख रही है और ऐसे में अब उसकी तलाश के लिए चेहरा जरूर सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी उसकी तलाश करना काफी मुश्किल काम है क्योंकि अतीक के समर्थकों का एक बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है और यही वजह है कि शाइस्ता अभी भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही है। कौशांबी में शाइस्ता की तलाश की जा रही है। शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद का कारोबार हैंडल कर रही थी, अतीक अहमद जेल में था, लेकिन अपने बेटों और अतीक के गुर्गों के जरिए यह पूरा नेटवर्क वो संभाल रही थी। ये बात सामने आया है और लेडी डॉन की तलाश की जा रही है। इसके अलावा चकिया के चक्रव्यूह में शाइस्ता किस तरह से फंसी हुई है, हटुआ में शाइस्ता की तलाश की गई जहां पुलिस की 2 टीमों ने छापेमारी की है। प्रयागराज के चकिया से 30 किलोमीटर दूर है हटुआ। अशरफ का ससुराल हटुआ में बताया जाता है और वहां भी पुलिस की टीमों ने छापेमारी की, कार्रवाई की है शाइस्ता की तलाश में। शाइस्ता की तलाश करके बड़े पैमाने पर जो वो कंपनियां अपने नाम करा रही है, अतीक का पूरा काला साम्राज्य अब अपने नाम करा रही है सीए के जरिए, ये बात सामने मिली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद मारा जा चुका है, लेकिन उसकी संपत्तियां, उसकी जो कंपनियां हैं, वो शाइस्ता परवीन फरार रहते हुए अपने नाम करा रही है। सीए की मदद से दिल्ली और मुंबई की जो प्रमुख तौर पर संपत्तियां हैं, उन्हें शाइस्ता परवीन अपने नाम करवा रही है। पुलिस को यह मालूम चला है कि शाइस्ता दिल्ली और मुंबई में अतीक की कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से अपने नाम करवा रही है। अतीक अहमद जिसने हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति खड़ी की थी, अब उस संपत्ति पे पूरा का पूरा एकाधिकार लेडी डॉन शाइस्ता का हो, यह सुनिश्चित करने के लिए
वो सारी कंपनियां और संपत्तियां अपने नाम करा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसटीएफ और पुलिस को यह बड़ा सुराग मिला है। तो ये बेगम जो कि अपराध के साम्राज्य में भी बराबर की शरीक है, वो अब एक के बाद एक संपत्तियां अपने नाम करा रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये सीए के साथ जो बातचीत हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। अतीक के नाम कितनी कंपनियां हैं उसने सीए से पूछा, तो सीए ने जवाब दिया, मैडम कई कंपनियां उनके नाम हैं, सभी को मेरे नाम करो। शाइस्ता परवीन ने यह फरमान सुनाया और जवाब में जी मैडम कहकर उसने जवाब दिया और कहा शाइस्ता परवीन ने कि दिल्ली मुंबई में कहां कहां पर कंपनी है। तो इस पर सीए ने जवाब दिया कि कई जगह पर कंपनियां हैं। तो शाइस्ता परवीन ने कहा कि दिल्ली और मुंबई की कंपनी मेरे नाम करो। वहीं सीए ने जवाब दिया कि जल्द आपका काम हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह कॉन्वर्सेशन सामने आया है और इसमें एसटीएफ को और पुलिस को जानकारी मिली है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि असद अहमद को बचाने के लिए अतीक और अशरफ ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिससे कि असद शूटआउट में शामिल होकर भी बच सकता था। इस शूटआउट में शामिल होने से पहले असद के लिए एक मंकी कैप मंगाई गई थी और साथ साथ यह तय किया गया था कि असद का एटीएम कहीं और इस्तेमाल किया जाएगा। लखनऊ में अपने करीबी अतीन जफर के जरिए एटीएम का इस्तेमाल करवाया था, ठीक उसी वक्त जिस वक्त उमेश पाल की हत्या की जा रही थी। यह पूरी साजिश रची गई थी पुलिस को गुमराह करने के लिए, जिसमें मंकी कैप पहन करके असद वहां पर होता ताकि उसके चेहरे की पहचान नहीं हो पाती। लेकिन असद को डॉन बनने का शौक था और उसने मंकी कैप घर पर ही छोड़ दी थी और खुद भी इस शूटआउट में शामिल हुआ, गोलियां चलाता हुआ दिखा था। वहीं अतिन जफर जो कि लखनऊ में एटीएम से पैसे निकाल रहा था, उसे हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। Z News.